कि लॉकडाउन फिर से लगेगा 29 तारीख से। कोई नहीं बीमार है जी, झुट्टे या अफवाहें हैं सब। पहले भूखे मर गए थे, यहाँ लॉकडाउन लगा था। जब है ही नहीं तो किस तरह यकीन करा। जब मार करो ही पड़ा रहा जेल में दूसरे करते की। नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं शामली के कैराना में। और आज कैराना में आने का मकसद यही था कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। उन चर्चाओं पर कितना लोग यकीन कर रहे हैं वो भी समझेंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सरकार की क्या रणनीति चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा? क्या लोगों को लॉकडाउन के लिए यहाँ तैयार होना पड़ेगा या फिर सरकार के जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनमें कितना दम है और जो जिस तरह की अफवाहें चल रही है उसमें कितना दम है, ये भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ यहाँ कैराना की जनता है, उनसे लोगों से बातचीत भी करूँगा और उनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि इस बार अगर लॉकडाउन लगता है तो वो कितने तैयार है और लॉकडाउन को लेकर कितने सजग भी है, क्योंकि जो सरकार की ओर से जो आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं उनको वो कितना फॉलो कर रहे हैं। लगातार सीधा बातचीत करूंगा आप लोगों से। मुझे जितने लोग आप दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरा से आऊँगा दिखाना आप लोगों, आप जितने लोग दिखाई दे रहे हैं अधिकतर जो लोग हैं सभी अमूमन कहूँ कि बिना मास्क के आप लोग हैं। सरकार साफ साफ तौर पर कह रही है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी कोरोना चला गया क्या, जो आप लोगों ने मास्क अपने चेहरे से पूरी तरह हटा दिया? हाँ जी, चला गया कोरोना तो। और सरकार कह रही है कि आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वरना फिर एक बार लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे चलेगा? कोई नहीं बीमार है जी, झुट्टे या अफवाहें हैं सब। ना कोई कोरोना है ना कुछ है। अरे ये तो साइंटिफिक है ना, इसमें ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि कोई बीमार नहीं है? रोज डेली आंकड़े आ रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार लगा हुआ है। हमने तो जी कहीं देखा नहीं कि किसी का कोरोना हो रहा, पूरे करने में देखे ना किसी का लॉकडाउन हो रहा, वो ना किसी का कोरोना हो रहा ना उससे कोरोना हो रहा, कहीं ना हमारे किसी रिश्तेदार है कुछ बीमारी हो रही है तो खमा खाएंगे फफला रखिए जी। कोरोना कहीं नहीं आए हो, जब किसी रिश्तेदार में नहीं हो रहा कुछ भी। अब से पहले लोग बीमार थे, आप लोग बताइए, आप चीज़ समझते होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि साइंटिफिक चीज़ें हैं, वैक्सीन बनाई जा रही है, लगातार इस पर जो है काम किया जा रहा है। तो कोरोना का डर आप लोगों को है कि नहीं? तो कोई बीमारी नहीं है, कोई लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपना मजे कर रहे हैं। और पहले भूखे मर गए थे, यहाँ लॉकडाउन लगा था। अब भी यहाँ कोई नहीं, हम ठेला लगाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं आता। और फिर हम भूखे मर जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? लॉकडाउन लग गया तो बीमारी तो कोई नजर नहीं आ रही। आप लोगों ने वो दौर देखा होगा जब मजदूर जो है पैदल चल चल कर अपने घर तक आए थे, लॉकडाउन पूरी तरह लगा हुआ था और उस समय सरकार जो है लगातार बसें लगा रही थी, उनको आने जाने के लिए व्यवस्थाएं कर रही थी, घर पर राशन दे रही थी। तो इतना सब तामझाम था, तो बीमारियां तो थी ना, ये तो समझना होगा आपको। बीमारियाँ तो कहीं कहीं थी लेकिन इतनी तो नहीं थी। लॉकडाउन में फंसे पड़े थे लोग, मर रहे थे, दे रही थी सरकार, दे रही थी, खा रहे थे, अंदर बैठे, लेकिन परेशान बहुत थे। ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन को लेकर आप लोग कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं। आप लोग सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो क्या थोड़ी बहुत भी आप लोगों को ये समझ नहीं आता कि लॉकडाउन दोबारा लगेगा तो क्या स्थिति आप लोगों की होगी? ढेर हालत खराब हो जाएगी जी यहाँ से किराने में भी। चाहते हो आप लॉकडाउन लगे? नहीं जी नहीं, दोबारा नहीं लगे जी, नहीं जी। तो फिर आप लोगों ने ना चेहरे पे मास्क रखते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहते हैं आप लोगों के। ये आपने जो गमछा लगा है इसको तो आप मास्क के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जी। क्या करते, काम क्या है? जंगल लगा कर रहे हैं जी। हाँ, तो लोगों से मिलना जुलना होता होगा ना जी, मिलना जुलना हुआ है जी। मास्क लगाया करो भैया, ये चीजें समझिए, क्योंकि कोरोना है। अगर कोरोना नहीं होता तो सरकार जो है इतना जो है काम नहीं करती, इतनी चीज़ों को नहीं दिखाती। तो समझिए, आप बताइए कि आप लोगों को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सरकार जो कह रही है वो गलत क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? कहाँ से अफवाह चल रही है कि ये कोरोना नहीं है? जब किसी का हमने तो देखा नहीं है किसी का कोरोना रहा जी, जब किसी का कुछ हो नहीं रहा, जब है ही नहीं तो किस तरह यकीन करा। अब तक है तो कुछ हो नहीं जी, ना कोई मरा अब तक के कोरोना का वहाँ से मरीज से। अब जिसकी वजह से खस्सी न जलाओ कहना से कोरोना हो रहा, जो डॉक्टर को कह रहा कहना का जिसके कोरोना बता दे उसको पैसे मिले, डॉक्टर तो खमा झूठे बता रहे कहना जो उसका हो गया कोरोना, उसका कोरोना हो गया। आपको भी यही लग रहा है क्या जो वो बोल रहे हैं भाई?
हम तो जी हेल्थ सेफ्टी बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से रहते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं। कोरोना कहाँ से आ जाएगा हमें, फिर कोरोना होगा ही नहीं जब हम सफाई रखेंगे अपने शरीर में। बीमारी तो है, कोरोना मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बीमारी है, बीमारी मानते क्यों नहीं, बीमारी तो नहीं लगाया ना आपने? मास्क लगाते हैं, जहाँ पे अलाउ है वहाँ लगा रहे हैं, जब यहाँ पे अलाउ नहीं है तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, सरकार ने अभी अभी जो है निर्देश दिए हैं कि सभी को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो चीजें पहले लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि आप लोगों की स्थिति खराब ना हो उसको लेकर सरकार जो है निर्देश कर रहे हैं। क्या आप लोगों तक बातें पहुंच रही है ये? हाँ पहुँच रही है, रोज देखते हैं न्यूज़ हम। हाँ रोज देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पालन करेंगे। जब यहाँ भी लगेगा लॉकडाउन तो यहाँ भी पालन करेंगे। अगर ऐसा लॉकडाउन लगा दिया गया तो कैसे बचेंगे, क्या सोचा है आपको? बस ठीक बात है, मास्क लगाएंगे, अपनी सेफ्टी बरतेंगे, अब और क्या करेंगे बस। अभी मास्क नहीं लगाए ना? अब नहीं लगाया, लेकिन अब आगे से लगाएंगे मास्क। लॉकडाउन को लेके आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगेगा क्या? लगेगा तो है। कैसी चर्चा है? आप लोग अफवाह तो आप सुनी रहे हैं। हाँ जी, अफवाह तो रोज सुन रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से लगेगा 29 तारीख से। इस चीज की चिंता है कुछ आप लोगों को? चिंता तो सारी है जी। जब चिंता होती तो मुझे लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता, मास्क भी होता, तमाम चीजें होती। मुझे नहीं लगता आपकी बात तो है जी। देखो मास्क देखिए, मास्क है इनके पास, लेकिन मास्क दिखाइए एक बार, अपना मास्क दिखाइए, मास्क दिखाइए ना। अरे दिखाइए ना मास्क है तो लगाइए ना भाई। मास्क होता किस लिए है? अब आप लोग इतने लोगों के बीच में खड़े हैं, पूरा दिन मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, और आप इस चीज़ गंभीर होना चाहिए आप लोगों को। युवा है और समझदार भी है और पढ़े लिखे भी है, तो मैं तो यही अपील करूंगा आप लोगों से कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कुछ लोग और भी है, मैं बातचीत करूंगा, आपसे भी जानना चाहूँगा। आप बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों के लिए तो इस बीमारी का, थोड़ा पीछे उठ जाइए, बुजुर्गों के लिए तो इस बीमारी को जो है ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आप लोग क्यों केयर नहीं कर पा रहे? आप भी मास्क नहीं लगा रहे, बड़े हैं। जब मार घर ही पड़ा रहा जेब में दूसरे करते की। बाजार में आए बिना मास्क के आप लोग हैं। सरकार साफ साफ कह रही है कि जो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो कोरोना को लेकर वैक्सीन तो अभी बन गई है ना, तो वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे अगर आपके पास कोई आएगा। जो कोरोना को लेकर सरकार ने दवाई बनाई है वो लगवाएंगे क्या? ना। क्यों नहीं लगवाएंगे? ये मौत आवेगी तो ऊपर से आ जाएगी, ये मौत आवेगी तो ऊपर से आ जाएगी भाई। दवा पावा से कुछ नहीं होता। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि लोग जो है गंभीर नहीं है। एक बार जब लॉकडाउन लगा था तो हर कोई अपने घरों में कैद हो गया था, और सरकार ने जो है उस समय जब लॉकडाउन लगाया था तो तमाम निर्देश दिए थे। और अभी फिर जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर केसेस बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, चेकअप हो रहे हैं, उसके बाद भी लोग जो है गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है, और इसको लेकर लोगों को भी, क्योंकि सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो उनको सोचना पड़ेगा। हालांकि जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं वो आपको एक बार फिर बता दूं, क्योंकि जिस तरह की अफवाहें लगातार चल रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है, ऐसी कोई भी सरकार की अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, उस बीच में सरकार ने ये निर्देश दे दिए हैं कि जो लोग हैं उनको अपनी एहतियात खुद बरतनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। लेकिन जो अफवाहें इस वक्त पूरे बाजार में गर्म है, उत्तर प्रदेश के लोग ये सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन 29 तारीख से, जैसे अभी बड़े भैया ने बताया बातचीत के दौरान कि 29 तारीख से उनको सुना है कि लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन 29 तारीख से ऐसी कोई सरकार का प्रावधान नहीं है कि वो लॉकडाउन लगने जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र, जो केरल और जो तमाम जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको चेकअप किया जा रहा है। आप लोगों के लिए भी एक जानकारी ये अहम है कि जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरल से आ रहे हैं, जहाँ जहाँ केस ज़्यादा है, वो लोग आपके पड़ोस में आते हैं, तो उसकी सूचना आपको स्वास्थ्य विभाग के देंगे। मुझे तो लग नहीं रहा कि आप ऐसी सूचनाएँ देंगे क्या अपने एहतियात के लिए? जब मास्क तो लगा लेंगे जी, हम भी लगाने में क्या जाएगा। जो लोग बाहर से आते हैं उनसे आप डायरेक्टली मिलते होगे, तो कम से कम इस चीज़ की सूचना देंगे कि नहीं, सरकार की मदद करेंगे ना? सरकार की तो मदद करेंगे जी, पर हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं बाहर से, कोरोना वाला तो जब है ही नहीं कोई ऐसा, आवेगा कहाँ से? भाई आप तो बिल्कुल तरह से आपने तो सरकार की सारे दावों को जो है खारिज कर दिया। अब आपको मैं क्या कहूँ इस बारे में। अब आप बताइए, सुनिए, युवा है आप भाई, आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, केरल से आते हैं, आपके लोग जो है बाहर काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ आते हैं, तो उसके बाद आपको सूचना देनी चाहिए, सरकार ये कह रही है। आप लोग सरकार की जो मुहिम है उसमें हिस्सा बनेंगे क्या?
ऐसा होता तो नहीं मेरे वालों का, बाकी फिर भी ध्यान रखेंगे भाई। ऐसा कोरोना तो होता नहीं मेरे वालों का ज़्यादा, बाहर वालों का ऐसा ही क्या है। नहीं होता भाई? क्या खाते हैं आप लोग जो को कोरोना नहीं होता? नहीं मेरे वालों का नहीं होता भाई। क्या खाते हैं भाई, बताओ ना, कोरोना नहीं होता क्या आप लोग? हम रोटी सब्जी खावे हैं जी सब। अच्छा, तो सरकार पीछे हो जाता है। तो सरकार जो कह रही है कि कोरोना से बचिए, तो आप बचाव क्यों नहीं करते? बचाओ किसे करना, सब अपना अपना आप करें। हमने तो कर रखा, अपना बचाओ। और देखिए साफ तौर पर कैराना की ये जो तस्वीरें हैं वाकई सोचने के लिए मजबूर करती है, और इस बात का ध्यान यहाँ के प्रशासन को भी देना चाहिए। तमाम उन लोगों को जिस तरह से भीड़ बराबर लगातार चल रही है सड़कों पर, एक बार तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जब लॉकडाउन का समय था तो यही वो सड़कें थी, जब सुनसान सड़कें पड़ी थी, लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और कैराना की तस्वीरें तो बेहद चिंता करने वाली है, और इस बारे में प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, दिक्कत में हो सकते हैं लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो है इस चीज़ को वाकई मानते हैं, लेकिन अभी तक ये बड़ी ही गंभीर बात है कि लोग जो है वो इस बीमारी को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद एक बार फिर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी चिंताएं जरूर बढ़ गई है कि अगर एक बार फिर लॉकडाउन लगता है तो उनके जो कामकाज है वो कैसे रहेंगे। अभी तक सही से बच्चों के स्कूल नहीं खुल पाए हैं, लोग अपने जो काम पर जाने वाले थे वो पूरी तरह से उनके काम नहीं चल पाए हैं। इनकम को लेकर बात की जा रही है, इनकम जो है उनकी जो पहले होती थी वो आधे से भी कम हो गई है, और लगातार इस बात पर सवाल भी उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी लोग इसको लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी यही अपने दर्शकों से अपील है कि कोरोना को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है। अगर वो गंभीर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए हम लगातार अपने न्यूज़ 80 के दर्शकों से यही अपील करेंगे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जिस तरह की अफवाहें अभी उड़ रही है लॉकडाउन को लेकर, इन अफवाहों से बचें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि वो लॉकडाउन लगाने जा रही है। लेकिन अगर स्थिति गंभीर हुई तो शायद सरकार इस पर सोचने के लिए विचार कर सकती है। इसलिए लिहाजा अपनी सुरक्षा स्वयं सुरक्षा करे, और जो है अपने कामकाज जो है उनको कंटिन्यू करते रहे। सहयोगी आरिफ के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 80, शामली, कैराना।